इस्लामाबाद पहुंचने के बाद रात को इरादा बना के क्यों ना इस ठंडे से मौसम में आइसक्रीम का मज़ा लिया जाए। तो उसके लिए हम निकल पड़े इस्लामाबाद और रावलपिंडी की डिफरेंट जगहों पर। घूमते घुमाते बिलाखिर हम बहुत सारी जगहों को देखते आए। इस्लामाबाद काफ़ी फैल चुका है, काफ़ी बड़ा हो चुका है और यहाँ पर काफ़ी फूड वैरायटी अब अवेलेबल है। मार्केट्स में घूमते हुए बहुत अच्छा लग रहा था और अपनायत का एक एहसास, ज़ाहिर सी बात है इतने अरसे के बाद पाकिस्तान आए हैं तो ये सारी चीज़ें देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। वहाँ की रौनकें, वहाँ की खूबसूरती और इस्लामाबाद का कल्चर जो है वो पंजाब से काफ़ी डिफरेंट है। साथ में बारिश भी हो गई थी तो बारिश का मज़ा भी हमने दोबारा किया और मौसम में मज़ीद जो है वो खुनकी और सर्दी का जो है वो अमल शुरू हो गया। बट आइसक्रीम तो आपको पता है कि खाना बहुत ज़रूरी है। रश काफ़ी था लेकिन उस तरह का रश नहीं था जिस तरह का हमें पाकिस्तान के बाकी सिटीज़ में मिलता है। ऑर्गेनाइज्ड एंड वेल डिफाइंड टाइप ऑफ रश था। रोड्स के ऊपर भी बारिश के साथ साथ गाड़ी में म्यूज़िक भी चल रहा था और बहुत ज़बरदस्त जो है वो एक माहौल बना हुआ था। सो फाइनली हम पहुँचे हैं यहाँ पर गौरमे, और गौरमे के साथ है चूरन स्टेशन। वहाँ से हमने ली अपनी मर्ज़ी की आइसक्रीम और आइसक्रीम को हमने किया बहुत एंजॉय। और ठंडक में आइसक्रीम का अपना ही टेस्ट है। सो इट वाज गुड। चूरन स्टेशन की आइसक्रीम बहुत मज़े की थी एंड वी रियली एंजॉयड दैट आइसक्रीम एज वेल। इस्लामाबाद में भी फूड वैरायटी विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत ज़्यादा हो गई है। अरेबिकाना शवारमा यहाँ पर भी अवेलेबल है और भी बहुत सारे फूड ऑप्शंस हैं, आप ट्राई कर सकते हैं। बट नेक्स्ट डे वी हैव टू गो टू गुजरांवाला। वेरी नेक्स्ट डे मुझे गुजरांवाला जाना था। प्लान बन रहा था कि अपनी गाड़ी पर जाएं या किस तरह से जाएं, लेकिन बच्चे चूँकि कभी भी उन्होंने फ्लाइंग कोच पे सफ़र नहीं किया सो दे डिसाइडेड कि क्यों ना हम डाइवो के थ्रू जाएं। डाइवो एक बस सर्विस है पाकिस्तान में, बहुत अच्छी सर्विस होती है इनकी और बिल्कुल जिस तरह से आप ये समझें कि एरोप्लेन का निज़ाम है कि टाइमली इन्होंने निकलना है, इनके टाइम्स होते हैं और आपको टिकट एडवांस में बुक करवानी होती है, सेम लाइक दैट। सो इट वाज वेरी गुड एक्सपीरियंस। वी आर गोइंग टू द जीटी रोड से हमने जाना था इस्लामाबाद से गुजरांवाला के लिए। रास्ते में बहुत सारे जो हैं वो शहर आते हैं, जैसे इस वक्त हम गुज़र रहे हैं गुजरात से। यहाँ पे आपको टिपिकल मंज़र नज़र आ रहा है जो कि बेसिकली पंजाब का कल्चर है। ये काफ़ी इंडिया से मिलता जुलता है। सो ये कल्चर देखकर डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। दूसरी बात ये है कि रात के टाइम हम पहुँचे थे, सफ़र होने के बाद जो है वो रात हो गई थी तो हमें कज़न जो है वो लेने आया था और आज की रात बहुत कुछ खाने पीने के लिए आने वाला है। गुजरांवाला मशहूर है अपने खाने पीने के हवाले से। गुजरांवाला काफ़ी पुराना शहर है और यहाँ पर आप देखते हैं किस तरह से सरेआम गाय घूम रही है और एंजॉय कर रही है, तो ये भी एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक्सपीरियंस है। सो नेक्स्ट अब आपको हम बताते हैं कि किस तरह से हमने गुजरांवाला, चूँकि एक बहुत पुराना शहर है और यहाँ पर खाबे जो हैं वो बहुत मशहूर हैं, तो कज़न और मैं निकल आए हैं गुजरांवाला को एक्सप्लोर करने के लिए। देखते हैं हम क्या खाते हैं और कहाँ कहाँ से क्या मिलता है हमें। आप यहाँ का कल्चर देखें। मैं मतलब जद्दा से आया हूँ तो डेफिनेट सी बात है कि मेरे लिए एक बिल्कुल शॉकिंग एंड डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चर है। छोटी छोटी गलियाँ, यहाँ का माहौल, यहाँ का, क्योंकि मेरी सारी परवरिश यहीं पर ही हुई है। बट यू नो दैट इतने अरसे के बाद दोबारा ये सब कुछ एक्सपीरियंस करना एक बहुत ज़बरदस्त और एक बहुत मज़ेदार जो है वो एक्सपीरियंस होता है। सो मुझे बहुत कुछ, वो कहते हैं ना, नॉस्टैल्जिया और ये सारी एक्टिविटी नज़र आ रही है और इस सारी चीज़ों को लेकर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और पर्टिकुलरली फ़ूड के लिए। यू नो दैट आई एम अ फूड लवर, सो लेट्स सी किस किस्म का फ़ूड जो है वो हमें गुजरांवाला में खाने को मिलता है। ये असल वो रश है जिसको आप देख रहे हैं और जो इस्लामाबाद का ट्रैफिक था कितना स्मूथ, कितना ज़बरदस्त, लेकिन यहाँ पर आकर आपको अंदाज़ा होगा कि ट्रैफिक क्या होता है। सो बाइक की राइड, इसका भी एक अपना ही मज़ा है क्योंकि सऊदी अरेबिया में तो बाइक नहीं होती। सो दैट्स व्हाई वी हैव टू कार पे ज़्यादा ट्रैवल होता है। अब
बहरहाल बाइक राइडर्स आ गए हैं तो उसकी वजह से बाइक देखने को मिलते हैं, अदरवाइज़ बाइक्स का तसव्वुर सुनियर एरिया में ना होने के बराबर था। अगर थे भी तो बड़े हैवी बाइक्स और बड़े एक्सपेंसिव बाइक्स थे। तो यहाँ पर ज़बरदस्त सवारी है बाइक की, और गाड़ी से ज़्यादा बेहतर होता है बिकॉज़ गाड़ी लेकर आप यही गलियों में आ जाएँ तो बस फिर आप रहेंगे, आप रुके ही रहेंगे, और हर 2 मिनट बाद जो है वो आपको ब्रेक लगानी पड़ेगी। 2 मिनट क्या, हर मिनट में कोई 10 बार ब्रेक लगानी पड़ेगी। बट बाइक की क्या बात है, आप गलियों में एंजॉय कर रहे हैं और किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। ये साइड से कट लगाया, इधर से गए उधर से निकले, तो ये बाइक की एक बड़ी खसूसियत है। आप देखें एक गाड़ी की वजह से सारी तो खापे शुरू हो गए हैं। हम लोग पहुँच चुके हैं उन जगहों पर जहाँ पर ये सारा खाने पीने का अमल है। बीचों बीच बाज़ार के यहाँ पर ट्रैफिक भी है, रश भी है, लोग भी हैं, बट वी आर गोइंग टूवर्ड्स खाना पीना। लेट्स सी स्टार्ट कहाँ से होता है और क्या करते हैं। जी तो हमारा पहला पड़ाव है हाफिज़ जी टिक्की शॉप पर, और यहाँ पर ऊँट का मसाला मिक्स यानी ऊँट के कीमे में हमें जो है वो टिक्कियाँ मिलेंगी, और मैंने ये टेस्ट की हैं, बहुत ही ज़बरदस्त है। इस वक्त जो खुशबू आ रही है, इस वक्त जो धुआँ उठ रहा है, ठंडा ठंडा मौसम है, और हाफिज़ जी की ये टिक्की शॉप, इसकी क्या ही बात है। वो रियली एंजॉयड। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप में से कितने लोगों ने इसको जो है वो किया हुआ है। मेरी तरफ से तो थम्स अप है, और क्या ही मज़ेदार टेस्ट था। हम कोशिश करेंगे कि थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में खाएं ताकि ज़्यादा चीज़ों को जो है वो हम देख सकें और चख सकें। यहाँ पे चिंगची आप देख सकते हैं, बेतहाशा चिंगची, रिक्शा और साथ में बाइक्स, और क्या ज़बरदस्त माहौल है, बहुत अमेजिंग। इट वाज़ वेरी गुड अल्हम्दुलिल्लाह। और पंजाब का ये कल्चर आपके सामने है, गुजरांवाला सिटी आप देख सकते हैं, और डेफिनेटली ये चिकन सूप यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है। और इसी तरह से छोटे छोटे ढाबे लगे हुए हैं, छोटे छोटी जगह हैं, खाने पीने का सामान बेतहाशा है, फ्रूट की रेड़ियाँ हैं, चिंगची जा रही हैं, कुजी हलीम जा रही है। सो क्या मज़ेदार किस्म का माहौल, रियली वेरी इन्जॉयबल, बहुत मज़ा आ रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि गुजरांवाला एक पुराना शहर है, तो यहाँ पर इंडिया पाकिस्तान बनने से पहले की बहुत सारी इमारतें मौजूद हैं, मंदिर और इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें मौजूद हैं। सिखों के हवाले से काफ़ी चीज़ें यहाँ पर हैं, और ये एक बड़ा पुराना और बड़ा ज़बरदस्त शहर होता था। जी इस वक्त हम पहुँच गए हैं एक शॉप पर, यहाँ पर हमें मिलेंगे इनेबलेट्स। इनेबलेट्स मैंने फ़र्स्ट टाइम खाए हैं, ये बहुत ज़बरदस्त है। तंदूर में किस तरह से जो है वो बीफ के कबाब को और मटन के कबाब को लगाया जाता है, और उसके बाद इसको देखें किस महारत के साथ जो है वो बनाया जा रहा है। ये इनेबलेट्स लटके हुए हैं यहाँ पर चटनी के साथ। इसको इंशाल्लाह ताला बहुत ज़बरदस्त तरीके से हम खाएंगे। सो देख सकते हैं कि किस तरह से चटनी मैं उंडेल रहा हूँ, और नेक्स्ट जो है वो इनेबलेट्स की प्लेट्स विद देयर बीफ कबाब्स हमारे सामने आ चुके हैं। हमने टिक्का भी ऑर्डर किया था, वो भी आएगा, और इन इनेबलेट्स को अब प्लेट में डालकर खाने का वक्त हो जाता है। स्मोक और साथ में गरम गरम फ्रेश ये इस वक्त मैंने अपनी प्लेट में डाल दिए हैं, और उनका जो टेस्ट है उसकी क्या ही बात है, बहुत मज़ेदार थे। जूसी प्लस पूरी तरह से पके हुए, एंड देन साथ में जो इसका टेस्ट आ रहा था, इट वाज वेरी हॉट एक्चुअली। सो आई रियली एंजॉयड बोथ ऑफ दीज। सो फूड आइटम्स की गुजरांवाला की क्या बात है, ये इसका कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। इस टाइम वॉइस ओवर करते हुए मेरे मुंह में पानी आ गया है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे वो सारा टाइम याद आ गया है कि जिस टाइम मैं ये खाना खा रहा था। इट वाज सो गुड और सो जूसी, सो अमेजिंग। सो सही तरह से हाथ साफ़ किया है और हाथ साफ कर रहे हैं, बट इट वाज वेरी गुड टू बी ऑनेस्ट। उसी तरह से पहले हमने खाई टिक्कियाँ, और इसके बाद जो है वो अब हम आ चुके थे। नाउ द थिंग इज़ कि कुछ पान शान का सिलसिला होना चाहिए। आपको पता है कि इंडिया पाकिस्तान के कल्चर में पान तो मस्ट है, और उससे पहले एक कोल्ड ड्रिंक बनती थी जो कि बहुत ज़रूरी थी ताकि हम जगह बना सकें मज़ीद किसी आइटम के लिए। तो ये आपके सामने पान है, फुल फ्रेश ज़बरदस्त तरीके से पान,
और यू कैन सी प्रॉपर तरीके से इसको जो है वो बनाया जा रहा है और उसके बाद इसको हम खाएंगे। अगर यहाँ पर मेरे इर्द गिर्द देखें तो ये पूरा एरिया बेसिकली खाने पीने के हवाले से किसी ढाका का शॉप, टिक्का और सूप, और यहाँ पर जी शवारमे और चिकन दाबू। मैं समझता हूँ कि हेवन है इस वक्त अगर हम फूड के हवाले से बात करें। ये लॉजिक मुझे आज तक समझने लगी कि ये शवारमा 80 रुपये 100 रुपये तक कैसे हो सकता है। चिकन चाइनीज सूप भी है और यहाँ पर सब्जी का जूस भी है और बात है अगर आपको खाने के लिए कोई शौकीन है तो इससे बेहतर और काला रहू बारबेक्यू ग्रिल फिश प्लस ये आइटम देखिए चिकन तवा रोस्ट, क्या बात है। यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो कि बहुत ज़बरदस्त है, वो है बॉम्बे फ़िश। इनकी फ़िश की क्या ही बात है। इस टाइम तो फ़िश को ट्राई नहीं किया बिकॉज़ ऑलरेडी हम काफ़ी मीट खा चुके हैं और अब जो कोई मीठा शीठा काम होगा। ये लस्सी आपके सामने है, सर्दियों में भी लस्सी, क्या बात है। उसके बाद फिर फास्ट फूड का कोई सिलसिला शुरू हो रहा है। तो ये यहाँ पर आपको खाने पीने की इतनी चीज़ें मिलेंगी कि जितना आप सोच सकते हैं। हर दुकान, हर ठेला, हर जगह पर आपको जो है ये अगर आप देखें तो यहाँ पर भी टिक्का शॉप है और उसके साथ फिर कुछ सरदार फ़िश हैं। तो यहाँ पर खाने पीने के आइटम बेतहाशा हैं। मतलब मैं समझता हूँ कि ये पूरा एरिया ही सारा शायद जो है वो खाने पीने के हवाले से है कि अंदरूनी गुजरांवाला है और यहाँ पर आपको बहुत कुछ मिलता है। बाऊ नासिर, उनकी भी क्या सुना है, बड़ी मशहूर जो है ना वो खाना पीना फ़िश वगैरह और इस किस्म के आइटम्स हैं। इसके अलावा हर 2-3 शॉप्स के बाद एक से बढ़कर एक चीज़ आपको यहाँ पे मिल रही है। सो आई रियली एंजॉय इट। ऐसे ही है वो आगे बढ़ते हैं तो एक नया किस्म का फूड हमारे सामने आता है। तो अब हम पहुँचे हैं एक नई जगह पर, वो है हयातियाँ। हयातियों वाले के पास आएंगे। हयातियाँ टिक्का शॉप और हयातियाँ की जो है वो कबाब शबाब ट्राई करेंगे। इनके बारे में मशहूर है कि इनके कबाब लाजवाब। तो खा के देखते हैं कि कैसा है सिलसिला। कबाब इस वक्त सीखों में परोस दिए गए हैं, साथ में चिकन टिक्का भी है, साथ में मटन की बोटी भी है। लेकिन हम लोगों ने सिर्फ कबाब ट्राई करने हैं बिकॉज़ ऑलरेडी फूड की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा खा ली गई है, तो कुछ थोड़ा बहुत मीठे के लिए भी रखना है। तो लेकिन हयातियों के कबाब के बारे में इतनी तारीफ़ें सुनी हैं कि यहाँ पर रुके बग़ैर या खाए बग़ैर जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं। तो ये हैं मेरे कज़न जो मूसा, और इनको खाने पीने का बहुत शौक़ है, इसीलिए तो मज़ा आ रहा है क्योंकि इनको एग्जैक्ट पॉइंट्स पता है कहाँ से खाना है। और ये हयातियों के कबाब जो हैं वो इस वक्त प्लेट में आ गए हैं और इनको जब ट्राई किया तो लग पता हमें गया, ओए होए 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 क्या जूसी है। ये देखिए टूटने से पता लग रहा है, हाथ लगाने से टूट रहे हैं। और जो इनका टेस्ट था अनकम्पेरेबल। और अब हमने सोचा कि क्यों ना चटनी के साथ इसको ट्राई किया जाए ताकि इसको खा के इसके लुत्फ़ को जो है वो दुबाला किया जाए। आपने लफ्ज़ सुना होगा, स्वाद आ गया बादशाह। लिटरली स्वाद आ गया बादशाह। क्या ही बात है, क्या ही ज़बरदस्त चीज़ है ये यार, क्या ही टेस्ट है कबाब का। अब सोचा कुछ मीठा हो जाए तो उसके लिए हम आए हैं। एक शॉप है यहाँ पर, स्वीट शॉप है। लेट्स सी, देखते हैं क्या वैरायटी है अंदर। काफ़ी सारे आइटम्स हैं यहाँ पर और मैं समझता हूँ एक से बढ़कर एक किस्म का आइटम मौजूद था। मिठाई की तो वैरायटी ही वैरायटी थी और बेतहाशा किस्म की मिठाई। लेकिन देखते हैं कि हम क्या टेस्ट करते हैं। यहाँ पर आपको पेस्ट्रीज़ की वैरायटी नज़र आएगी, केक्स की वैरायटी नज़र आएगी। ये चॉकलेट केक आपके सामने है, ड्रीम केक जिसको कहते हैं, और क्या ज़बरदस्त चीज़ें थी। मैंने कुछ सोचा कि कुछ वो चीज़ को ट्राई किया जाए जो पहले कभी ना खाया हो। यहाँ पे केक्स देखें और अंदर से जिस किस्म का एक स्मेल आ रही थी उसकी क्या बात है। तो ये हमने डिसाइड किया कि इसको टेस्ट करते हैं। इंतहाई मुनासिब मीठा और क्या ज़बरदस्त, बहुत मज़ेदार चीज़ थी, वेरी टेस्टी। क्योंकि काफ़ी सारी खाना खा लिया हुआ तो अब मज़ीद की गुंजाइश नहीं है, सिर्फ़ रखा था मीठे के लिए थोड़ी सी गुंजाइश। तो ये अब जो है वो मीठे के तौर पर हम इसको खा रहे हैं और इट वाज़ वेरी वेरी गुड एक्चुअली।
ये देखें जी, मिठाइयों की तो भरमार है, एक से बढ़कर एक मिठाई। मैं समझता हूँ कि ये हमें नाम भी शायद नहीं पता इनके कि ये कौन कौन सी मिठाई है, और बड़ी खूबसूरती के साथ सजाई हुई है। सुनने में आया है कि टेस्ट भी बहुत है। ये देखें जी, मीठे समोसे, आहा हा हा हा, क्या बात, बहुत ज़बरदस्त। सो गुजरांवाला के ढाबे आपको कैसे लगे, आप इसको किस तरह से देखते हैं, ज़रूर कमेंट्स में बताना है आप लोगों ने, क्योंकि मैं ये सारा कुछ एक्सपीरियंस करके आया हूँ। तो मुझे लगता है कि शायद ये खाने पीने वाले लोगों के लिए जन्नत से कम नहीं। और वाओ, वेरी टेस्टी। और ये देखिए कि फ्रिज में इन्होंने खीर और दूध और रबड़ी दूध और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो रखी हुई हैं। खाना शाना खा के इस वक्त जो है वो रात के तकरीबन कोई 12 बजे हैं, और हम लोग जो हैं वो वापसी का प्रोग्राम बना रहे हैं कि घर पहुंचा जाए। मोटरसाइकिल की राइड और गुजरांवाला के खाबे खाने के बाद इस वक्त थोड़ा सा चहलकदमी का भी इरादा था, हवा खाने का भी इरादा था। तो यहाँ पर मुख्तलिफ मॉल्स बने हुए हैं, शादी हॉल्स बने हुए हैं, काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स हैं। खाने पीने के हवाले से गुजरांवाला का कोई सानी नहीं है। यहाँ पर एक मॉल ऑफ गुजरांवाला है। लोग देखें, यहाँ पर घोड़ों के सामने तस्वीरें भी खिंचवा रहे हैं। मॉल ऑफ गुजरांवाला काफ़ी अच्छा बना हुआ है। फ़र्स्ट टाइम आया हूँ मैं यहाँ पर, देखा है मैंने, काफ़ी ज़बरदस्त डेवलपमेंट है और ख़ूबसूरती से जो है वो इस मॉल को जो है वो बनाया गया है। लाइटिंग शाइटिंग भी बड़ी ज़बरदस्त की गई है। तो इट वॉज़ अ गुड एक्सपीरियंस कि चलो जाते जाते इसका भी एक नज़ारा करते जाएँ, देखते जाएँ। काफ़ी ब्रांडेड जो है वो यहाँ पर शॉप्स हैं, और फूड आइटम्स, ऑब्वियसली गुजरांवाला है तो फूड आइटम्स का होना बहुत ज़रूरी है। सो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। बहुत अच्छा लगा यहाँ पर कुछ तस्वीरें वगैरह, कुछ वीडियोस वगैरह बनाई। और उसके बाद फिर पान खाने का अमल अभी बाकी है, क्योंकि वो हुक्का पानी का पान अभी तक मेरी जेब में जो है वो मौजूद है। मैं जी मॉल ऑफ गुजरांवाला में, और अच्छा मॉल बना हुआ, यू विल डेफिनेटली सी द ब्यूटी ऑफ गुजरांवाला। ये है जी हुक्का पानी, ये पान है बड़ा ज़बरदस्त किस्म का, और इसको हम करते हैं ट्राई। बड़े अरसे के बाद जो है वो पान खाएंगे। मीठा पान है, खुशबूदार, जायकेदार। इसकी पैकिंग देखिए बड़ी ज़बरदस्त है, और इसको निकालते हैं हम इसमें से इस तरह से, और फिर पान खा के आप दिखाते हैं जी कैसा है ये पान। बड़ी ज़बरदस्त ये पान निकला, ठंडा ठंडा पान। यहाँ पे लिखा हुआ है जी, आई लव गुजरांवाला, मॉल ऑफ गुजरांवाला। और यहाँ पर हमने जो टाइम स्पेंड किया दैट वाज रियली गुड। और ये रेहड़ियाँ लगी हुई हैं फ्रूट्स की, ताज़ा फ्रूट है। मैं कहता हूँ क्या बात है, ऐसा फ्रेश और ज़बरदस्त फ्रूट आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। लास्ट पे हमने डिसाइड किया क्यों ना मौसमी का जो है वो जूस पिया जाए। नए नए मौसमी है, और प्राइस देखें 40 रुपये, और डिस्पोजेबल ग्लास एक्स्ट्रा। क्या बात, इतना सस्ता, इतना मज़ेदार जूस, फ्रेश जूस, और देखिए बनाने का देसी तरीका। सो इट वॉज़ वेरी गुड, बहुत इन्जॉय किया। यहाँ पर बैठकर हम वेट कर रहे हैं अपने मौसमी के जूस के आने का। सो बहुत ज़बरदस्त जूस था। रात के इस वक्त तकरीबन को 2-2:30 बजे हुए हैं, बट हम यहाँ पे रोड के ऊपर बैठ के अपना खाना एंजॉय कर रहे हैं। सो टाइम आ गया है वापसी इस्लामाबाद के लिए। इस वक्त हम जा रहे हैं वापस इस्लामाबाद, और मूसा में ड्रॉप करने आए हैं डाइवो के अड्डे पर। भाई बहुत मज़ा आया। गुजरांवाला हमने सही तरह, जिसको कहते हैं ना देखने वाला काम, वो हमने किया है। खाने खाए, खाते खाए हैं। अब इंशाल्लाह ताला शादी पर आपसे मुलाकात होगी, ठीक है ना। चलो, थैंक यू, बहुत शुक्रिया।